हेलो क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो, जिंदगी मज़े में चल रही है और पढ़ाई ज़ोरदार चल रही है। बच्चे, ये वीडियो है मेरे सारे सितंबर 26 के बच्चों के लिए जो अभी सुपर कंफ्यूज्ड है कि 3 महीने बचे हैं और अभी से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चे, दिस इज सीए मुस्कान अग्रवाल और मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी थी टू सिक्योर इन ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटरमीडिएट। बच्चे, ये वो टाइम है ना जो आप मान लो दिस इज दैट स्वीट वाला टाइम कि अगर अभी भी 3 मंथ्स आपने मेहनत कर ली ना तो nobody can stop you to get an all India rank, nobody can stop you to passing your exams। मतलब मैनिफेस्टेशन फुल ऑन हो जानी चाहिए दैट आई विल बिकम सीए फाइनलिस्ट इन September 26। मतलब अगर थोड़ी भी मोटिवेशन आ रही है ना तो फटाफट से कमेंट कर दो दैट आई विल बिकम सीए फाइनलिस्ट इन September 26 अटेम्प्ट। रिजल्ट का वेट ही नहीं है, इतना प्यारा पेपर लिख कर आना है। ठीक है, तो फटाफट से 90 दिन की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 सवा घंटे ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनाई है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये वीडियो सबके लिए है, अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो, आप बिगनर स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। दिस इज द 90 डेज प्लानर फॉर सीए इंटरमीडिएट September 26। बच्चे, आप लोगों के पास 90 दिन बचे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं और इन 90 दिन को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। 1 सितंबर इज़ योर डी डे। 1 सितंबर से 12 सितंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम हैं और इस बार एक छोटी सी प्यारी सी ब्लेसिंग है कि आप लोगों को 2 दिन मिलने वाले हैं टैक्स के लिए। आप लोगों को 2 दिन का पीएल मिल रहा है टैक्स के लिए। मतलब मान लो ना कि डीटी और आईडीटी के लिए भगवान ने सेपरेट सेपरेट डेज दे दिए हैं और आपको पता है डीटी और आईडीटी का मिलाकर कोर्स समुद्र जैसा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू ऑल। ओके बच्चे, टाइमलाइन कुछ ऐसी है। You have exactly 3 months. You have June, you have July, and then you have your August. Because 1st of September को लिटरली आप लोगों का है डी डे। 1 सितंबर को आप लोगों का है एग्ज़ाम। तो आपके पास 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक 3 महीने हैं। ठीक है। अच्छा, हमेशा मैं पहले 5 दिन तो भाई ऐसे ही छोड़ देती हूँ। लास्ट 5 डेज आर फॉर योर एडवांस्ड अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड वी नो दैट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक तो एडवांस्ड अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, और यार जब शुरुआत किसी भी चीज़ की अच्छी होती है ना तो बाकी सारे पेपर भी वो शुरुआत के चलते निकल जाते हैं। तो हमको 5 डेज एटलीस्ट तो भाई एडवांस्ड अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए देना है। यानी आपका 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त आपका एडवांस्ड अकाउंट्स की प्रिपरेशन लीव में जाने वाला है। तो लेट अस कीप दैट 5 डेज असाइड। अब आपके पास बचते हैं बच्चे जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त के 26 दिन। मैम 26 दिन कैसे, अरे भूल गए क्या, अगस्त में 31 दिन होते हैं। बच्चे, आ जाते हैं सबसे पहले जून में। दिस इज योर फर्स्ट फेज, सबसे पहला दौर जून। ये फेज आप लोगों का, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो बच्चा ये जो फेज है ना, जून वाला जो फेज है ना, आप लोगों का सिर्फ लेक्चर्स और बैकलॉग्स के लिए, दैट इज इट। मैं आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने ही नहीं बोल रही हूँ जून महीने में। जून महीने आप आपका लेक्चर्स और बैकलॉग क्लियर करो। मतलब मुझे पता है कि 7 AM to 7 PM तो आप लोग की क्लासेस होती है, भले फेस टू फेस हो, लाइव ऑनलाइन हो। 7 to 7 आप लोगों की होती है क्लासेस, या अगर क्लासेस कंप्लीट भी हो जाए 20 जून तक या एक्सेट्रा तो 10 दिन लेना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। लेकिन साथ से साथ आप लोगों की हो गई क्लासेस एंड बैकलॉग। बट अभी भी आप लोगों को 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं बेटे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने।
कैसे निकालने हैं? सपोज 7 to 7 आप लोगों के क्लासेस, बैकलॉग्स, लंच, 15-15 मिनट का ब्रेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। उसके अलावा आपको 4 घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। इट कैन बी कि भाई घर जाने के बाद 2 घंटे आप लोग पढ़ लो रात को, नाइट टाइम, और 2 घंटे सुबह पढ़ लो। इफ़ यू आर एन अर्ली बर्ड लाइक मी, आई यूज टू बी एन अर्ली बर्ड। भाई मैं 5 बजे उठ जाती थी, तो मुझे 2 घंटे सुबह भी मिल जाते थे। तो या तो आप ये कर लो, या तो आप कर लो कि 3 घंटे रात को पढ़ लिया, 1 घंटे सुबह दे दिए, लेकिन 4 घंटा मोटा मोटा, 3.5 से 4 घंटा मोटा मोटा सेल्फ स्टडी के लिए देना है। दिस इंक्लूड्स आप लोग के जो 15 मिनट के ब्रेक्स होते हैं ना, बीच बीच के 7 से 7 में 15 मिनट के ब्रेक्स, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ये जो 4 घंटा है ना बच्चे, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे टीचर्स आप लोगों को देते होंगे डेली राइटिंग प्रैक्टिस, होमवर्क क्वेश्चंस, तो वो आप लोगों को इन 4 घंटे में करना ही करना है, बिकॉज दैट इज योर बिल्डअप फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आप लोगों को दिन का रिवीजन करना ही है बच्चे, बिकॉज आप क्लास में तो पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाता है, बट जब घर आकर आप उसको खुद से रिवाइज करते हो ना, दैट इज व्हेन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हैपेंस। तो आपने अभी तक किया हो या ना किया हो वो चीज़, आखिरी के 1 महीने आप लोग को डेली आप लोग का रिवीजन करना ही करना है बच्चा। और जो भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं ना, वो आपका सुपर फोकस एरिया होना चाहिए। मतलब वीकली टेस्ट तो आप लोग का वो रामबाण है, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हो, और आखिरी के 1-1.5 महीने में किया हुआ टॉपिक को आप एकदम पुख्ता कर रहे हो, ताकि आप लोग को उसकी रिवीजन कम करनी पड़े। तो वीकली टेस्ट, डेली होमवर्क एंड डेली वाले रिवीजन वो आप लोग को कंटिन्यू रखने हैं इन द मंथ ऑफ जून। दैट्स इट। जो अभी तक कर रहे थे उसको एनहांस्ड वे में आगे ले डन। देन बच्चे, आई हैव गिवन यू द एंटायर जुलाई, 31 days of July प्लस 5 days of August, यानी 36 days in total for your second phase, which will be your first revision। यानी 36 दिन लो, 36 दिन लो, लेकिन पहला रिवीजन करो, और ऐसा रिवीजन करो कि सेकेंड थर्ड रिवीजन इज स्मूथ एज एवर। मतलब मैम इसमें क्या करना है? तो बच्चे आपके पास 36 दिन है पहले रिवीजन के लिए, ठीक है? आपको 4 सब्जेक्ट्स एक बार में पकड़ने, ये मैं अभी बता देती हूँ। एंड व्हेन आई से 4 सब्जेक्ट, आई एम काउंटिंग DT IDT सेपरेट एंड FMSM सेपरेट, कि भाई FMSM सेपरेटली करो, DT IDT सेपरेटली करो, यानी 8 सब्जेक्ट हो गए। हर सब्जेक्ट के लिए 6 दिन, 36 डेज, 6 सब्जेक्ट्स 36 डेज, यानी हर सब्जेक्ट को 6 दिन, और DT IDT को 3-3 दिन, FMSM को 3-3 दिन। डन। बच्चे हर दिन 14 घंटे का टारगेट करना है। मेरे को पता है ये 14 घंटे में ना इफेक्टिव आपका 12-13 ही निकलना है, इसलिए 14 घंटे आप लोगों को बैठने हैं अलोंग विद ब्रेक्स, बट 14 घंटे बैठने हैं, है ना? यानी समझना मैं क्या प्यारी बात आप लोग को बताने जा रही हूँ बच्चा। तुमको हर दिन 14 घंटे, तुम हर सब्जेक्ट को 6 दिन दे रहे हो, मतलब आप हर सब्जेक्ट का सेल्फ रिवीजन 84 आवर्स करना। यार इसमें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस हो जाते हैं, आप लोगों के फास्ट ट्रैक बैचेस हो जाते हैं, यानी आप लोग के पास टाइम की कमी नहीं है, फर्स्ट रिवीजन के लिए एम्पल टाइम। ये बात समझ आई? ये 4 सब्जेक्ट में मिक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब तुम मान लो कि तुम सपोज ग्रुप 1 कर रहे हो, तो आपने एडवांस्ड अकाउंट्स, प्रैक्टिकल, लॉ, थ्योरी, DT IDT, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का बैलेंस। तो मतलब अगर आप 4 सब्जेक्ट पकड़ रहे हो तो दिस इज अ गुड स्टार्ट, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है? तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का आप लोगों को मिक्स रखना है ना? अब इस 36 दिन में आप लोग को कंप्लीट कंटेंट रिवीजन करना है विद कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बैंक। ये क्वेश्चन आंसर बैंक आप लोग सेकेंड थर्ड रिवीजन में इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट कंटेंट रिवीजन के साथ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होनी। ये प्रैक्टिकल में नो वाउचिंग, फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आधे से ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होता है क्लास में तो बन जाता है मैम, बट एग्जाम में नहीं बनता, खुद से जब करते हो तो। इसलिए बोल रही हूँ जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो वाउचिंग नहीं करना है, प्रॉपर क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी है। और थ्योरी में क्यूमुलेटिव रिवीजन मस्ट है। जब रिवीजन करोगे तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, ऐसे स्क्रिबलिंग। हर टीचर आपको नोट्स देता है, मुझे पता है,
फिर भी जब खुद पढ़ते हो ना तो ऐसे साइड में स्क्रिबलिंग शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, क्योंकि खुद के लिखे नोट्स की मज़ा ही कुछ और होती है। और कलर कोडिंग करते चलना भाई, हाईलाइटिंग, कलर कोडिंग, ये सब करते चलना, बिकॉज दिस हेल्प्स इन योर सेकेंड रिवीजन। सेकेंड डिवीजन में कुछ हाईलाइटेड चीज़ देखते हो ना तो उसमें पहले ध्यान जाता है, और उस वो ऑलरेडी आपको पता है वो फोकस वाला पॉइंट है। अंडरस्टूड है बच्चे? अंडरस्टूड है, ओके। इस पहले रिवीजन में बैकलॉग नहीं करना है। अब तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब ना हो गए वो दिन जब आप लोग कोशिश कर रहे हो कि नया टॉपिक भी पढ़ लेते हैं। नहीं, बैकलॉग नहीं करना है। मतलब बैकलॉग एकदम उस टॉपिक का देखना जो मस्ट फॉर द एग्जाम थे और छूट गया। आइडियली वो जून में हो जाना चाहिए। आइडियली वो जून में हो जाना चाहिए। कोई बैकलॉग आपके फर्स्ट रिवीजन के लिए नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। एंड बच्चा, स्टिक टू योर क्लास स्टडी मटेरियल। जो भी आपको क्लास में स्टडी मटेरियल दिया गया था उसी से रिवीजन करो, क्योंकि आपने 8 महीने लगा दिए उसके साथ कंफर्टेबल होने में। अब एकदम से कुछ स्विच मत कर लेना, एकदम से मत सोचना चलो अब मैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लेता हूँ। नहीं, जो भी इंस्टीट्यूट का आपने स्टडी मटेरियल यूज़ किया है उसी को स्टिक करो। डन डन। यानी ये जो फर्स्ट रिवीजन होगा ना, ये आपका ऐसा रिवीजन होगा कि मज़ा आ जाए। मतलब अब में से आप एकदम एग्जाम भी लो ना तो मतलब मैं कर लूंगी, वैसा वाला रिवीजन बच्चा। ओके, एक प्रो टिप देती हूँ जो मुझे बहुत काम आया। बच्चे, मैंने फर्स्ट रिवीजन के दौरान ना वो क्वेश्चंस हाईलाइट कर लिया था, या वो चीज़ें हाईलाइट कर ली थी जो मुझे फेज 2 और फेज 3 में री रिवीजन करना ही करना है। यानी फर्स्ट रिवीजन में मैंने सेकेंड और थर्ड रिवीजन की रेडीनेस प्रिपेयर कर ली। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन मार्क कर लो, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी, जो आपको वापस देखना है। वो टॉपिक हाईलाइट कर लो जो आपको थोड़ा सा टफ लगा था, तो इट हेल्प्स यू इन सेकेंड एंड थर्ड फेज। ओके, ये हो गई सेकेंड फेज की बात। अब आते हैं द थर्ड एंड द फाइनल फेज। अब आपके पास बचे हैं 21 दिन। 21 दिन यानी मैंने अगस्त का 5 दिन ले लिया फॉर एडवांस्ड अकाउंट्स और 5 दिन ले लिया मेरे फर्स्ट फेज में, तो अब आपके पास बचते हैं 21 दिन। बच्चा, ये 21 दिन आपके सेकेंड रिवीजन के लिए भी है प्लस मॉक टेस्ट के लिए भी है। मॉक टेस्ट भूलना मत। ये 21 दिन सेकेंड रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के लिए। आ जाओ आ जाओ। सेकेंड रिवीजन में 15 दिन देने हैं री रिवीजन को और 6 दिन देने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 2 से 5 वाले टाइमिंग में ही करना है, और मस्ट 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 मॉक टेस्ट देना ही देना है। भाई हम तो बच्चों को सजेस्ट करते हैं 2-2 मॉक टेस्ट दे दो, बट आई नो बोध ग्रुप वालों की एक टाइम लिमिटेशन होती है कि वो नहीं दे पाते हैं 2 मॉक टेस्ट, तो एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट दो, रियल एग्जाम कंडीशंस में दो। एक्सेल तो लेता ही है यार, तो एक्सेल आ जाओ भले देने, है ना। अपना टाइम मैनेजमेंट इसमें ज़रूर 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 चेक करना। और बच्चे, अगर इसमें एनालाइज ही नहीं किया ना पेपर तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट देने के लिए मत दो, उसकी एनालिसिस रखो, तभी तो मिस्टेक्स रिव्यू कर पाओगे, तभी तो उसमें करेक्शंस कर पाओगे। मॉक टेस्ट इज, तो 6 दिन आपके मॉक टेस्ट पे चले गए। अब आते हैं बाकी के 15 दिन। 15 दिन में आपको करना है री रिवीजन, यानी आपको 2.5 डेज मिलने वाला है पर सब्जेक्ट। बच्चे, ये तो मैं आप लोग को बस क्या बोल रही हूँ, 15 दिन डिवाइडेड बाय 6, लेकिन यहाँ पर गिव मोर टाइम टू योर वीकर सब्जेक्ट्स एंड गिव लेस टाइम टू योर स्ट्रॉन्गर, बट सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे। मैं 2.5 डेज बोल रही हूँ पर सब्जेक्ट, बट गिव मोर टाइम टू योर वीकर सब्जेक्ट, गिव मोर टाइम टू योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट। एंड बच्चा, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। प्लीज़ ये मत सोचना कि किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना है। कोई भी सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको सेकेंड रिवीजन उसका ना करना। अब बच्चे, प्रैक्टिकल में वाउचिंग कर सकते हो, बट हार्ड वाले क्वेश्चंस जो आपने टिक कर दिए थे फर्स्ट फेज में उसको रिवाइज करना है, उसको पूरा सॉल्व। और थ्योरी में भी कंटेंट पूरा री रिवीजन होना चाहिए, कंटेंट का पूरा री रिवीजन होना चाहिए, और वो क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो जो अगेन आपने मार्क किए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल में वाउचिंग प्लस सॉल्विंग द हार्ड वंस, एंड थ्योरी में फुल कंटेंट रिवीजन विद द मार्क्ड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बच्चा, इस 15 दिन में 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बना लेनी।
जो आपको 1.5 डे मिलने वाले हैं ना, वो ये मत सोचना कि आप अनप्रिपेयर्ड उसमें जा सकते हो। वो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी भी इन 15 दिन में हो जानी चाहिए, यानी इन 15 दिन में हाईलाइट हो जाना चाहिए कि क्या क्या 1.5 डेज में देखना ही देखना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है मैम। अब ये तो आपके हो गए तीनों फेज डिस्कशन, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर तो आपका डी डे है ही है, ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ से आपको अब एंजाइटी छोड़ देनी है, कामनेस मेंटेन करनी है, आपको आपके प्रेप को ट्रस्ट करना है। अब आते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स पे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी ही करनी है। क्या क्या करना ही करना है, नॉन नेगोशिएबल्स। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर करने ही करने हैं। वो आपके वैसे तो क्वेश्चन बैंक में कवर हो गए होंगे, आई एम श्योर, बट स्टिल, जैसे अगर मैं सितंबर 26 की बात करूँ तो सितंबर 26 का आरटीपी देखना ही है, एमटीपी देखना ही है, मई 26 का प्रीवियस ईयर पेपर देखना ही देखना है। एमसीक्यूज कुछ बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कंटेंट पढ़ लिया तो एमसीक्यू हो गया। नहीं, गलत बात है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिस इज योर मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। अब सपोज किसी टीचर ने बाय चांस आपको एमसीक्यू नहीं दिया, तो आईसीआई का बुकलेट है भाई, उससे प्रैक्टिस कर लेना, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस किए बिना मत जाना। अंडरस्टूड? एमसीक्यू इज योर मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, और जितना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना डी डे वाले दिन आप लोग को एमसीक्यू सॉल्विंग में कम टाइम लगेगा। ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस तो छोड़नी ही नहीं है। मतलब तुम समझ लो कि मैंने जो फर्स्ट रिवीजन दिया है, जो सेकंड रिवीजन दिया है, उसमें भी जब हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। मतलब थ्योरी के किसी टाइम स्लॉट में राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना, यानी राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में ना, जब हम लिखने बैठते हैं ना, तभी तो हाथ घबराते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट पे तब फोकस करने। तो राइटिंग प्रैक्टिस मतलब करनी ही करनी है, नॉन नेगोशिएबल। बच्चे डेली का टाइम ट्रैकिंग कर। देख यार, तुमको कुछ शेड्यूल भी मिलेगा और तुम्हारे पास खुद का भी कुछ शेड्यूल हो, जो भी है। एक्सेल शेड्यूल देता है वो तो ठीक है, तुम्हारे पास खुद का भी हो सकता है कुछ शेड्यूल हो। बेटा उसकी टाइम ट्रैकिंग रखो प्लीज। 10 दिन बाद ये मत सोचना कि अरे मेरा तो इतना दिन का बैकलॉग हो गया। नहीं, एवरी डे की टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए, एवरी डे का हिसाब होना चाहिए कि भाई आज कितना पढ़ा, कल कितना पढ़ना है। अंडरस्टूड? स्टिक टू वन टीचर, जिनसे 8 महीने को उन्हीं का यूट्यूब देखना, उन्हीं का गाइडेंस लेना, उन्हीं से बातें करना। मैं बता रही हूँ ना, 10 टीचर का गाइडेंस देखकर कुछ नहीं होना। ठीक है बच्चा? और मॉक टेस्ट का रिव्यू ज़रूर करना। हम मॉक टेस्ट दे तो देते हैं, हम सोचते हैं अरे अच्छा गया या नहीं अच्छा गया, जो भी है, बट रिव्यू नहीं करते या एनालाइज नहीं करते, वो गलती मत। ओके बच्चा? और डेली के चेकलिस्ट, 7 घंटा स्लीप इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। मुझे पता है एंड में आपकी स्लीप जानी है, बट अभी जून से लेकर आप मान लो अगस्त मिड तक 7 घंटे की स्लीप इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। जून, जुलाई, अगस्त में 30 मिनट का एक्टिव टाइम इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, वॉक कर लो, भले फ़ोन पे बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, जो भी है, वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, 30 मिनट का एक्टिव टाइम होना ज़रूरी है, नहीं तो ब्रेन को ऐसा लगता है यू आर डेड। नहीं। और लास्ट, सोशल हेल्थ इज वेरी। हम ना अपना यार अपने ब्रेन में ना कुछ थिंकिंग टाइम दिया है, वो थिंकिंग टाइम को पूरा पढ़ाई पे लगा। वो थिंकिंग टाइम को ना दूसरों के साथ कंपेयर करने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, बेफालतू की ओवर थिंकिंग। मतलब ना माइंड के पास कुछ ही टाइम है फॉर योर ओन गुड वाली थिंकिंग, पॉजिटिव वाली थिंकिंग। उसको पढ़ाई में लगा, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने में, इंस्टाग्राम करने में, ओटीटी में बकवास चीज़ें देखने पे मतलब। इसलिए मेरे मेरे ना कुछ सॉलिड नोज हैं, मेरे सॉलिड नोज हैं सोशल मीडिया, ओटीटी ऑन। इससे माइंड इम्पैक्ट हो। आप भले बोलो मैम मैंने तो 10 मिनट ही इंस्टाग्राम देखा था। अरे बच्चा, वो 10 मिनट में तूने क्या देखा था, क्या स्क्रॉल कर लिया, क्या रील देख लिया, तुझे भी नहीं पता चल। ठीक है? सो दिस इज अ मस्ट अवॉइड, राइट? बच्चे, डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट आइसोलेट करके पढ़ना। नहीं, बातचीत करो दोस्त,
क्योंकि जब बातचीत करते हो तो पता लगता है कि वो भी आपके नैया में ही है। अच्छा लगता है जब सेम चीज़ें चल रही होती है तो। सो डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, बट डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद समवन। कंपेयर योर प्रोग्रेस विद योर सेल्फ, कि आज कितना हुआ, कल कितना करना है। वो कंपैरिजन रखो, दूसरों के साथ कंपैरिजन। टीचर्स के बिटवीन स्विच नहीं करना है, नए नए रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, स्टिक टू व्हाट यू गॉट फ्रॉम योर टीचर्स। मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है, बैकलॉग्स कवर नहीं करना है ड्यूरिंग योर रिवीजन। बैकलॉग्स जून में कंप्लीट करके नक्की कर इस दिस। एंड बच्चा, एक गोल्डन रूल बता देती हूँ। कंसिस्टेंसी beats everything. मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। आपका हो सकता है किसी दिन सर दर्द दे रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, डीमोटिवेशन हो रहा हो, एक आध घंटा वेस्ट भी हो गया, हो सकता है, नॉर्मल बात है। आज कल परसों नरसों एवरी डे ये चांस है कि हो, बट आपको उस दिन भी 12 नहीं तो 10 घंटे देने हैं। कंसिस्टेंसी नहीं रोक, आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ो, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप इस अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे। दिस इज द गोल्डन रूल। आपको मैं कितना भी 90 दिन का शेड्यूल दे दूं ना, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। यानी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना। शोइंग अप एवरी, working every day, not giving up every day is the most during these three. फिर तो आपको ऑल इंडिया रैंक, फिर तो आपको पास होने से कोई नहीं रहा। ठीक है बच्चे, इफ यू आर फीलिंग सुपर मोटिवेटेड राइट नाउ, कमेंट करो that I will become CA finalist in this attempt. And one last thing, share this with as many people as possible. आपको जिनको भी हेल्प करना है उनके साथ ये शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।